आपकी माता जी रीना जी क्या राजनीति में आएंगी? राज्यसभा के रास्ते, लोकसभा के रास्ते, संगठन के रास्ते? भाई ये परिवार में इसको लेकर कोई चर्चा हुई? भाई ये चर्चा उस वक्त भी हुई। मम्मी हमेशा से सक्रिय राजनीति से दूर रही हैं। पापा ज़रूर चाहते थे कि वो सक्रिय राजनीति में आए। कई बार पापा ने प्रयास किया, पर जब पापा ही नहीं मना पाए तो अब उनके बाद कौन उनको मना पाएगा, मुझे नहीं पता। तो उस वक्त भी कभी उनका सक्रिय राजनीति में आने का कोई लक्ष्य नहीं था। मैंने उस दौरान ज़रूर ये चर्चा सुनी थी मीडिया के माध्यम से कि मम्मी को राज्यसभा बनाने की बात चल रही है। ना मैंने कभी इस बात की मांग की उस वक्त कि उनको राज्यसभा भेजा जाए, ना मैंने राज्यसभा की उस सीट को रिटेन करने का, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं इस बात का मुझे लगता है कि पापा के भीतर कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात का गम भी पाल लिया था कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने उनके साथ राज्यसभा की सीट को लेकर व्यवहार किया, पापा कभी कहीं ना कहीं अपने आप को इस बात को लेकर दुखी महसूस करते थे कि आज मुझे कोई दूसरा व्यक्ति, 50 साल मैंने अपने स्वाभिमान पर, अपने स्वतंत्रता पर मैंने राजनीति की, आज मुझे किसी दूसरे से सुनना पड़ रहा है कि आज उसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। तो जो सीट पापा खुद ही इनको वापस कर गए थे, तो उस सीट पर मुझे कोई हक जताने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। और उस सीट पर मेरी माताजी जाएं तो बिल्कुल ही नहीं। मम्मी ने खुद ही डे वन बोला था कि जब पापा का निधन हुआ कि मुख्यमंत्री इस बात को बोलते हैं कि भाई हमारी वजह से ये गए, तो आज पापा उनको अपनी सीट वापस कर गए। बना ले उनको जिनको भी उस सीट से सांसद बनाना है। वीणा देवी वैशाली से सांसद। वीणा देवी जी जस्ट लाइक कैसर, मैंने कैसर जी के प्रकरण में मैंने इस शब्द को मैंने नहीं जोड़ा था, इस वाक्य को, बट जस्ट लाइक कैसर साहब, वीणा देवी जी भी उनमें से थी जिनसे मेरी निरंतरता में बातचीत और मुलाकातें होती थी। और मुझे भी अच्छा लगता था कि ये दो प्रोएक्टिवली ऐसे मेरे दोनों सांसद थे। फॉर दैट मैटर इवन चंदन भी, उनका भी बहुत ज़्यादा आना जाना होता था। मैं उनके घर यहीं बगल में फिरोशा रोड में ही वो रहते हैं, मैं उनके घर जाता था। हाल जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी उस वक्त भी मैं उनके घर गया। ये उन लोगों में से थे जो प्रोएक्टिवली एक एफर्ट रखते थे पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होने का, नीतियों में अपने इनपुट्स देने का, मुझसे व्यक्तिगत निरंतरता में बातचीत और मुलाकातें करने का। वीणा जी मुझे कई बार मेरे मोबाइल पर फ़ोन करती थी। उनकी बेटी जो हमारी पार्टी की प्रत्याशी थी, उनसे मेरी डायरेक्ट बात होती थी। घर पर वो बहुत बार आती थीं और बहुत उनसे मेरी मुलाकातें होती थीं। और उनके वो दावे कि कुछ हो जाए, ये भी उन्हीं लोगों में से हैं जो मुखरता से, प्रमुखता से चाचा जी के खिलाफ मेरे सामने बातों को रखते थे। और जैसा मैंने कहा कि इन सब बातों पर मैंने पूरी तरीके से पूर्ण विराम मैंने लगा रखा था। और कोई भी बोलता था तो मैं तुरंत टोकता था कि देखिए मेरे परिवार की बातें हैं और उनकी एक अपनी कार्यशैली रही है और उनकी 50 साल से रही है। भाई अब मैं नहीं बदल सकता, किसी की एक वे ऑफ वर्किंग हो जाता है, उनका वे ऑफ बोलना होता है, तो मैं नहीं। बट ये और भी बहुत तरीक़ों से आके इनसे मेरी मुलाकातें होती थी। इनकी अपनी चिंताएँ होती थी, इनकी सुपुत्री को लेकर कि कैसे उनको पार्टी में आगे प्रमोट किया जाए, उसको लेकर इनकी मुलाकातें होती थी। इनके हस्बैंड जो पूर्व एमएलसी हैं दिनेश जी, उनके बारे में काफ़ी बातें करती थी, उनके भविष्य को लेकर ये सब। तो इनसे मेरी रेगुलर मुलाकातें होती थी। बट उसके बाद भी अब पता नहीं क्या कारण रहा कि अलग हुई।